प्रेज द लॉर्ड। तो आज का विषय है प्रभु की संगति। आज मैं हिंदी में वचन दे रही हूँ, प्रभु मुझे सहायता करे। थैंक यू जीसस। तो लूका लिखित सुसमाचार में लिखा है मरियम और मार्था नामक दो स्त्रियों के बारे में, दो बहनों के बारे में। वहाँ लिखा है कि मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा दिया। तो मार्था नामक एक स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा दिया और यीशु मसीह और उसके चेले उसके घर आए। और लिखा है कि मार्था काम करने के लिए किचन में चली गई और मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। और मार्था घबरा गई और प्रभु को आकर कहने लगी कि प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? और प्रभु ने मार्था से उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मार्था प्रभु से कहती है कि तुझे चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु उसके प्रत्युत्तर में कहता है कि तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने जो भाग चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा और वो भाग उत्तम है। तो उत्तम भाग क्या है? प्रभु के चरणों के आगे बैठ के उसकी बातें सुनना, ये उत्तम भाग है जो हमारे पास से कभी भी छीना नहीं जाएगा। यही प्रभु का वचन कहता है। और दाऊद राजा उसके बारे में कहते हैं भजन संहिता में, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद राजा ने भजन संहिता में वचन के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी, दाऊद राजा के लिए वचन बहुत मूल्यवान, हजारों सोना रूपा कर से भी उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन जो है वो हमको परमेश्वर के बारे में जानकारी देता है। परमेश्वर कैसा है, वो कैसा प्रेम हमको करता है, उसकी पहचान वचन हमको देता है। तो मरियम और मार्था दोनों बहनों के घर में जब प्रभु आए तो मार्था काम करने में लग गई। जैसे कई लोग करते हैं कि प्रभु को अपने जीवन में आवकार देकर वो अपने कामकाज में जुट जाते हैं, लेकिन प्रभु के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं। वैसे ही मार्था ने किया, लेकिन मरियम ने प्रभु के साथ संगति की, उसकी बातों को सुना और उसको पहचाना। और जब हम प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु की बातें सुनते हैं, तो हम कैसा सुन सकते हैं? तो आज हम प्रभु की संगति बाइबल वाचन और प्रार्थना से कर सकते हैं। हम प्रभु की संगति, प्रभु ने जो कहा है वो बाइबल में लिखा है, उसको पढ़ के हम प्रभु की संगति कर सकते हैं। तो वचन, पवित्र शास्त्र हमको प्रभु के बारे में ज्ञान देता है। प्रभु कैसा है, उसने हमारे लिए क्या किया, हमको कितना प्यार करता है, वो सब हमको सिखाता है, हमको उसकी पहचान देता है। और जब हम उसको पहचानते हैं तब हम उससे प्यार करते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। अगर हमको प्रभु की पहचान ही नहीं है, अगर प्रभु को हम जानते ही नहीं हैं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं करते उनके लिए। पर जब हम प्रभु को जानते हैं कि प्रभु हमको कितना प्यार करता है, हमारे लिए उसने क्या क्या किया है, तब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। उसकी आज्ञाओं को जब हम जानते हैं तब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मगर जब हम प्रभु की संगति नहीं करेंगे तो हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की संगति करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तिमोथी की पत्री में लिखा हुआ है, तिमोथी की दूसरी पत्री में लिखा हुआ है, 3 अध्याय और 15 और 17 से,
और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तब हम भले कामों कैसे कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर को जानते हैं, पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं, तब हम भले कामों को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, कितना भला है, कितना प्यार करता है। तो मरियम उसके चरणों के आगे बैठ के उसकी बातों को सुना और प्रभु को पहचाना। और दूसरा, मैं यूहन्ना के लिखेले सुसमाचार में दूसरी जगह प्रभु उनके घर में है और मार्था फिर से सरबराह करने के लिए किचन में काम कर रही है, और मरियम जो है वो लिखा है यूहन्ना 12:3 में, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेके यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसको पोंछा, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु के चरणों में मरियम बैठी और उसकी बातों को उसने सुना, तब उसने प्रभु को पहचाना कि ये प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है, वो कितना महान परमेश्वर है। तब उसने प्रभु के लिए कार्य किया। अत्यंत मूल्यवान इत्र उसने प्रभु के ऊपर डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि घर अत्र की सुगंध से सुगंधित हो गया, भर गया। तो प्रभु के लिए मरियम ने कार्य किया। क्यों किया? क्योंकि उसने प्रभु के चरणों के आगे बैठ के उसने प्रभु को पहचान लिया। वो इत्र अति मूल्यवान था। लिखा है अति मूल्यवान इत्र। शायद वो अपने लिए लाई हो या फिर बेचने के लिए लाई हो कि उससे उसका कुछ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसने वो इत्र जो उसके लिए था वो प्रभु के लिए लाई, खर्च करके वो इत्र उसने प्रभु पर डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के लिए कार्य किया। और जब शिष्य को अच्छा नहीं लगा कि ये क्यों किया, तब प्रभु ने उनसे कहा कि यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने ये उसका अर्पण को मान्य किया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बारे में मार्कुस के 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कुछ वह कर सकी उसने किया। मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इसकी मलाकी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने उसके बारे में ये कहा कि उसने जो भी किया है, जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके काम की चर्चा स्मरण में की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम प्रभु के चरणों के आगे बैठ के उसकी संगति करते हैं, तब हमको प्रभु की पहचान होती है, तब हम प्रभु के बारे में जानते हैं कि वो कितना प्यार करता है, और तब हम प्रभु के लिए फल ला सकते हैं, आज्ञा का पालन कर सकते हैं। अगर हम अपने कामकाज में ही उलझते रहेंगे और प्रभु की संगति नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में होकर भी हम उसको नहीं पहचान पाएंगे और उसके लिए कुछ फल नहीं ला पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु की संगति करें। बाइबल हम जितना पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और इस तरह प्रभु की संगति को हम करें और हम उसको पहचानें, उसको जानें और उससे प्यार करें। जो प्यार वो चाहता है, जो फल वो चाहता है कि हम उसके लिए लेकर आए, हम उसको लाएं।
प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें, वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कृपा करें। प्रभु ने मुझको सहायता किया हिंदी बोलने के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस।